गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पेज नंबर 113 पढ़ लिया था। आज हम क्लास 11th आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 114 से। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता जो हम कल कर रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। अब संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ तक तो हो गया था हमारा। महात्मा जवाहरलाल नेहरू का मत पढ़ा था हमने कल धर्म के बारे में। ठीक है, उनका मत था कि इसको धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं होना चाहिए, उनका साथ में संबंध होना चाहिए और पूर्ण विच्छेद के पक्ष में नहीं थे वो। और उनके विचार के अनुसार समाज के सुधार के लिए राज्य को भी हस्तक्षेप कर सकता है। अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो समाज क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। वो अपनी मन मर्जी करेगा। वो कैसे भी अपनी ऐसी मंदिर में नहीं आ सकता, महिलाएं मंदिर में नहीं आ सकते, तो वो अपने हुक्म चलाएंगे। इस वजह से राज्य का प्रतिबंध होना बहुत जरूरी है। उनका मत बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट अपन लेते हैं आज यहाँ से, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज़ विशिष्ट बनाती है। सर्वप्रथम तो यह गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ था। यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज़ है। भारत में पहले से ही अंतर धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी, यानी कि भारत सदियों से ही सहिष्णु रहा है। यानी कि सबके प्रति उसकी नीति जो क्या रही है, सहिष्णु की रही है। यानी कि प्राचीन समय का ही देख लो, एक आक्रमण करता था कोई राजा किसी देश पर या किसी राज्य पर, तो क्या होता था, एक उसका सहयोग करने के लिए अगर उसने सहायता मांगी है दूसरे राज्य से, तो वो उसकी सहायता करने आ जाता था, उस शत्रु से रक्षा करने के लिए। ये होती है सहिष्णु की नीति। यानी कि हमेशा उसका जो रहा है वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए रहा, भारत के जनता का। बहरहाल हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। हो सकता है कि सहिष्णुता से हर किसी को एक मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्राय सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हम में से उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। यह समाज के लिए तो भारी गुण है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उब रहा हो, और मगर शांति के समय में नहीं। अब लोग मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन से भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हाशिए पर रही समानता की अवधारणा को सत्ता पर लाती है। हाशिया होता है जैसे जो फसल काटते हैं उस वक्त यूज किया जाता है ना, इस टाइप से, इसको कहते हैं हाशिया। और लेकिन एसएसटी में हाशिए का अर्थ होता है जो प्राचीन सोच, जो पुराना रवैया चला आ रहा है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों का जो शोषण होता है उनको वो हाशिए पर होता है, वो है हाशिया। उसमें ये क्लास 8th में बहुत अच्छे से आपका आ रखा है हाशिए, जो हाशिए का टॉपिक। उसने उस धारणा को धारदार बनाया और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया। उनमें हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया। इस तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के बीच अंतरक्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता से विशिष्ट रूप ग्रहण किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान